दोस्तों, माता सीता का श्राप सुनिए। माता जो एक खुद लक्ष्मी का स्वरूप भगवान हरि की अर्धांगिनी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन की सारी पीड़ा एक छोटी सी भूल और एक तोते के श्राप से जुड़ी थी? क्यों उन्हें बार बार कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ा? क्या आपने कभी सोचा है सीता हरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक उनके जीवन में इतना दुख क्यों आया? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? आखिर माता सीता ने फल्गु नदी, तुलसी और अन्य साथियों को श्राप क्यों दिया, जिसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है? और क्या सच में माता सीता रावण की पुत्री थी या यह केवल एक भ्रम था? आइए इन सभी रहस्यों का सत्य जानते हैं। इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा में तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि जहां सच्चा ज्ञान मिलता है उसे अंत तक जरूर सुनना चाहिए। कथा आरंभ होने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बैकुंठ धाम में जहां हर और दिव्य प्रकाश और शांति व्याप्त थी, वहां माता लक्ष्मी अपने पूर्ण विराट स्वरूप में विराजमान थी। उनका तेज इतना प्रखर था, समस्त ब्रह्मांड उनकी आभा में समाहित प्रतीत होता था। वे केवल धन की देवी नहीं थी, वे संतुलन थी, शक्ति थी और दृष्टि के संचालन की मूल ऊर्जा थी। उसी समय पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। रावण का अहंकार देवताओं तक को विकसित कर रहा था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और धर्म की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। यह देखकर माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, जब संसार संकट में होता है आप आवश्यक अवतार लेते हैं, लेकिन हर बार आपसे दूर रहना मेरे लिए असहनीय होता है। क्या इस बार भी हमें अलग होना पड़ेगा? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, इस बार हमारा अवतार केवल युद्ध के लिए नहीं होगा, बल्कि संसार को मर्यादा, प्रेम और त्याग का सच्चा अर्थ सिखाने के लिए होगा। मैं राम के रूप में जन्म लूंगा, एक मर्दित मनुष्य बनकर। माता लक्ष्मी उनकी ओर गहराई से देखा और कहा, तो फिर प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन इस बार मैं अपने संपूर्ण वैभव और शक्तियों के साथ नहीं, बल्कि एक साधारण नारी के रूप में जन्म लूंगी। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यह मार्ग सरल नहीं है। आपको वनवास, वियोग, अपमान और कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? माता लक्ष्मी ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया, प्रभु, जहां आप हैं वहां मेरा स्थान है। यदि धर्म की स्थापना के लिए मुझे हर पीड़ा सहनी पड़े तो मैं स्वीकार करती हूँ। और उसी क्षण माता लक्ष्मी ने अपने विराट स्वरूप को समेट लिया, अपनी अनंत शक्तियों को सीमित कर लिया और एक दिव्य संकल्प के साथ पृथ्वी पर अवतरण का निर्णय लिया। तब भगवान विष्णु ने प्रेम से पूछा, देवी, आप किस रूप में और किसके घर जन्म लेंगी? माता कुछ क्षण शांत रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, प्रभु, इस बार मैं किसी गर्भ से नहीं, समय धरती की गोद से प्रकट होंगी, क्योंकि जो गर्भ से जन्म लेता है वह एक परिवार का हो जाता है और मैं संपूर्ण सृष्टि की हूँ, इसलिए मेरी माँ भी वही होगी, धरती। वे आगे बोली, मिथिला में जब धर्मात्मा समय हल चलाएंगे उसी समय भूमि फटेगी, एक दिव्य कमल खिलेगा और उसी से मैं जन्म लूंगी। फिर हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, और अब लीला पूर्ण होगी, मैं इसी धरती को पुकारूंगी और वह मुझे अपनी गोद में समा लेगी, इसलिए मेरा जन्म भी धरती से होगा और मेरा अंत भी उसी में समा जाऊंगी। और उसी दिव्य संकल्प के साथ एक ऐसी लीला की शुरुआत हुई जिसने पूरे जगत के इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। आइए अब जानते हैं माता सीता की अद्भुत उत्पत्ति की यह रहस्यमयी कथा। माता सीता की उत्पत्ति राजा जनक, एक ऐसे राजा जनक जो दार्शनिक भी थी और योद्धा भी थे। उनके दरबार में अष्टावक्र जैसे महर्षि शास्त्रार्थ करते थे, अर्थात देह बंधन से मुक्त हो, किंतु राजा जनक के जीवन में एक शून्य था, वो संतान नहीं थी। रानी सुनैना के साथ उन्होंने अनेक यज्ञ किए,
अनेक यज्ञ के ईश्वर ने उन्हें एक अलग ही मार्ग से संतान देने का निश्चय किया। मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा, फसल नष्ट हो गई, नदियां सूख गई, पशु मरने लगे, जनता में हाहाकार मच गया। मुनियों ने एक विधान सभा बुलाई, यदि राजा समय हल चलाकर यज्ञ करेंगे और हल भूमि को जोतेंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। यह एक प्राचीन परंपरा थी। राजा जनक ने यज्ञ की तैयारी की। विशेष यज्ञ भूमि का चयन ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ किया और राजा जनक ने समय हाथों में सोने का हल लेकर उसको जोतना आरंभ किया। जब हल एक विशेष भूमि में गया, भूमि का एक टीला धीरे धीरे ऊपर उठा, उसमें से एक सुनहरा घड़ा फूटा। राजा जनक वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण स्तंभ रह गए। टीला पूरी तरह से खुला और उसमें से एक दिव्य कमल पुष्प खिला। पुष्प की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुली, जैसे सूर्य उदय के समय कमल खिलता है, और उस पुष्प के भीतर थी एक बालिका, सुंदर तेजस्वी। उसके चेहरे पर मंद मुस्कान थी, आंखें बंद थी। उसके पूरे शरीर से एक ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा था जो सूर्य की कोमल किरणों जैसा था। राजा जनक आगे बढ़े, उन्होंने कांपते हाथों से उस बालिका को उठाया। उसी समय आकाश में बादल गरजे और वर्षा होने लगी। अकाल समाप्त हो गया था। आकाशवाणी हुई, राजन, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह देवी लक्ष्मी का अंश है, धरती माँ की पुत्री है, इसे स्नेह से अपनाओ, तुम्हारे घर का सौभाग्य है ये। हल की नोक की संस्कृति में शीत कहते हैं, इसी के नाम पर उनका नाम सीता पड़ा। सीता धरती से प्रकट होने के कारण माता सीता को भूमि नाम से भी जाना जाता है। राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए वे मिथिला भी जनक नंदिनी भी कहलाई। मिथिला नगरी की राजकुमारी होने के से वो मिथिला में सीता का बचपन सरल था, सुंदर था, विष्णु सामान्य नहीं था। जहाँ ज्ञान की चर्चा होती थी वहाँ वेद और उपनिषद हवा भी होती थी। बड़ी हुई बालिका साधारण कैसे होती? सीता की तीन बहनें थी, चारों में बड़ी गहरी मित्रता थी। उर्मिला और सीता की एक अद्भुत गुण था, वे सीता की हर भावना को बिना कहे समझ लेती थी। उर्मिला तुलसी को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही आरंभ में ही जल चढ़ाती थी और देवी पार्वती की उपासना करती थी। यह उनकी नित्य दिनचर्या थी। उन्होंने जीवन के अंत तक जो नहीं छोड़ी। एक दिन राजमहल में सखियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वे एक कक्ष में पहुंच गई जहां भगवान शिव का यह महान पिनाक धनुष रखा था। यही धनुष जिसे हजारों वर्षों से कोई हिला नहीं सका था। सीता की आयु उस समय बहुत छोटी थी। उन्होंने उस विशाल धनुष को देखा, बाल मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने अपनी एक सखी से कहा, यह धनुष यहाँ क्यों है? इसे यहाँ से उठा के अलग रख दो। सखी ने हंसते हुए कहा, राजकुमारी, यह धनुष तो हम हिला भी नहीं सकते। सीता समय आगे बढ़कर वह धनुष उठाया और बड़ी सहजता से, जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा हो, और दूसरे कोने में रख दिया। फिर वे आपस में खेलने चली गई। जब जनक जी ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने राजा जनक को उनकी आंखें भर आई। उसी क्षण उन्होंने मन में निश्चय किया कि जो वीर इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर रचा जाएगा। माता के बाल्यकाल में अनेक घटनाएं घटी। एक ऐसी छोटी सी भूल भी हुई जिसका प्रभाव आगे चलकर उनके पूरे जीवन में पड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम की भूल और एक तोते का श्राप कैसे एक देवी के जीवन में वनवास, वियोग और अग्नि परीक्षा का कारण बन सकता है? आइए उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जहां एक छोटी सी घटना ने पूरी कथा की दिशा बदल दी। यह कथा उस समय की है जब माता सीता अभी एक छोटी निलुक्स और चंचल बालिका थी। मिथिला का राजकुमार भव्य और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था और उसके बीचों बीच स्थित था महाराजा जनक का बंगला, अद्भुत, जहां रंग बिरंगे पुष्प अपनी सुगंध वातावरण को महका देते थे, मधुर गुंजन करते थे और पक्षियों का कलरव सुबह से लेकर संध्या तक प्रकृति को जीवित बनाए रखता था। उसी उद्यान में एक विशाल वृक्ष की मजबूत डाल से एक झूला बंधा हुआ था और उस झूले पर बैठी थी छोटी सी बालिका सीता। वे हंसते हंसते खिलखिलाते हुए झूला झूल रही थी और
उस मंद सुमीर उनके केसों को उड़ा रही थी और उनके चेहरे पर मासूम हंसी की एक आभा थी, निश्चित, सरल और पूर्णतः प्रसन्न। झूलते झूलते अचानक उनकी दृष्टि पास ही एक वृक्ष की निचली डाल पर पड़ी, जहां दो हरे भरे तोते, एक नर और एक मादा, साथ बैठे हुए थे। दोनों के पंख चमकीले हरे थे, चोंच लाल थी और वे आपस में किसी गूढ़ विषय पर वार्तालाप कर रहे थे। बालिका सीता ने अपने झूले की गति धीमी करी और नर तोता उनकी संगनी से कह रहा था, देखो प्रिया, इस झूले पर जो बालिका बैठी है उसे ध्यान से देखो। तोती ने उत्सुकता से उस ओर देखा और बोली, हाँ मैं देख रही हूँ, कितनी सुंदर और तेजस्वी बालिका, यह कौन है? तब तोता बोला, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह मिथिला के महाराज जनक की पुत्री है। इसका नाम सीता है और इसका भाग्य अत्यंत अद्भुत और अलौकिक है। तोती ने आश्चर्य से पूछा, अलौकिक कैसे? तब तोते ने उत्तर दिया, मैंने यह बात समय देवऋषि नारद के मुख से सुनी है। जब यह बालिका बड़ी होगी तब अयोध्या से एक दिव्य पुरुष आएगा, उसका नाम होगा राम। इस सीता के विवाह के लिए एक विशेष शर्त रखी जाएगी, एक अत्यंत भारी और दिव्य धनुष को उठाकर तोड़ने की, और वही राम उस धनुष को तो उठाएंगे, उसे भंग करेंगे, तब इस सीता से उसका विवाह होगा। तब यह बातें तोता और तोती आपस में बतला रहे थे। तोता और तोती आपस में बतला उससे भंग करेंगे और तब इस सीता से उसका विवाह होगा। यहाँ यह समझना उस समय कि तोता अपनी पत्नी से यह बातें केवल यूं ही नहीं कह रहा था, उसकी पत्नी गर्भवती थी और शास्त्रों में यह मान्यता है कि गर्भवती के दौरान माता अच्छे अच्छे विचारों को जो देखती है, इन विचारों में ही रहती है, उनका गहरा प्रभाव शिशु पर पड़ता है। इसी कारण वह तोता अपनी पत्नी को धर्म, ज्ञान और भविष्य की पवित्र बातें सुना रहा था, ताकि उसके होने वाले शिशु के संस्कार श्रेष्ठ बने। ठीक उसी प्रकार जैसे महाभारत में अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था, उधर बालिका सीता ने यह सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन ली थी। उनके मन में तुरंत जिज्ञासा जाग उठी, यह तोता मेरे जीवन के बारे में इतनी बातें जानता है, अवश्य ही यह और भी बहुत कुछ जानता होगा, शायद मेरे भविष्य के अन्य रहस्य भी। इस जिज्ञासा के साथ उसके भीतर बाल स्वभाव की चंचलता भी जागी। वे धीरे धीरे झूले से उतरी, सावधानी से कदम रखते हुए उस वृक्ष के पास पहुंची, ताकि उनकी आहट तोता तोती ना सुने। दोनों पक्षी अभी भी अपनी बातचीत में मगन थे। अचानक अवसर पाकर सीता ने झट से हाथ उठाया और नर तोते को पकड़ लिया। तोती भयभीत होकर तुरंत उड़ गई, जबकि तोता उनके हाथों में फड़फड़ाने लगा, छूटने का प्रयास करने लगा, किंतु बालिका सीता की पकड़ मजबूत थी। वे उस तोते को अपने साथ महल में ले आई, जहां और उस तोते को उसमें पिंजरे में बंद कर दिया। अब सीता बार बार उस पिंजरे के पास उत्सुकता से पूछती है, तोते तुम मेरे भविष्य के बारे में और क्या जानते हो? कुछ जानते हो तो मुझे सब बताओ। तोता अत्यंत विनम्रता और भय के साथ बोला, हे सीते, हे राजकुमारी, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ना ही कोई विद्वान। मैंने जो कुछ कहा है वह मैंने देवऋषि नारद से सुना था और वही मैं अपनी पत्नी को सुना रहा था। उनकी बात को अधिक कुछ ज्ञात नहीं है, कृपया मुझे मुक्त कर दीजिए। किंतु सीता ने उसको मुक्त करने से स्वीकार नहीं किया। वे बार बार आग्रह करती रही, नहीं तुम आवश्यक ही कुछ और बताओ। तब तोता चिंतित हो उठा, उसे अपनी गर्भवती संगनी की चिंता सताने लगी। वह करुण शब्द में बोला, राजकुमारी, मेरी पत्नी गर्भवती है और अकेली है, मैं यहाँ बंद हूँ। अब उसके प्रसव का समय आ गया है, उसे दाना पानी देने वाला, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वह व्याकुल होगी, रोएगी और मेरे बच्चों को अपने पिता का स्नेह नहीं मिल पाएगा। कृपया मुझ पर दया कीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए। आप पर धर्म और करुणा का आशीर्वाद रहेगा। किंतु बालिका सीता की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई और यही जिज्ञासा आगे चलकर इस कथा को एक गहरे और मामरिक मोड़ की ओर ले जाती है। सीता का हृदय बाल्यावस्था के अनुरूप अत्यंत कोमल था।
था, करुणा से भरा हुआ था, किंतु उस समय उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उन्होंने उस तोते को मुक्त नहीं किया। दिन बीतने लगे और पिंजरे में कैद वह तोता धीरे धीरे टूटने लगा। उसने भोजन और जल ग्रहण करना छोड़ दिया। जो पक्षी कभी खुले आकाश में स्वतंत्र उड़ता था, अब उसी के पंख ढीले पड़ चुके थे, आंखों की चमक बुझने लगी थी और वह पिंजरे के एक कोने में निर्वक्त होकर बैठा रहता था। उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। शास्त्रों में एक गढ़ सत्य कहा गया है, जब किसी जीव की आत्मा अत्यंत दुखी हो जाती है तो वह अंदर से टूटने लगता है। तब उस वेदना से निकलने का कोई सामान्य वचन नहीं रहता, वे श्राप का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा श्राप जानबूझकर नहीं दिया जाता, बल्कि आत्मा की गहराई से निकली हुई पीड़ा समय ही श्राप बन जाती है। उस तोते के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसकी अंतिम घड़ियां निकट आई, तब उसने सांसें धीमी पड़ने लगी और जब उसे अपनी गर्भवती संगनी तथा अपने बच्चों की चिंता सताने लगी तो उसने बड़ी कठिनाई में अपनी आंखें खोली और उसके स्वर में करुणा भी थी और वेदना भी थी। वह बोला, हे सीते, तुमने मुझे बंधन में डाल दिया। मेरी पत्नी अकेली है, मेरे बच्चे जन्म लेने वाले हैं और उनके पास उनका पिता नहीं होगा। मैंने तुमसे बार बार विनती की, किंतु तुमने मेरी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी। इसलिए सुनो, आज तुम राजमहल में हो, सुख सुविधाओं से घिरी हुई हो, किंतु एक दिन आवश्यक ऐसा आएगा जब तुम भी गर्भवती होगी और उसी समय जब तुम्हें अपनी प्रियजनों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम भी वन में अकेली होगी। जैसे आज मेरी पत्नी पीड़ा में अकेली है, वैसी ही उस दिन उसी प्रकार से रोगी। इतना कहकर उस तोते ने अपने प्राण त्याग दिए और उसके वे शब्द एक अटक श्राप बन गए। उस क्षण बालिका सीता के मन में कोई जिज्ञासा समाप्त हो चुकी थी और उसकी जगह गहरा घास लगा। उसने सोचा, मैंने यह क्या कर दिया? केवल अपनी जिज्ञासा के कारण मैंने निर्दोष प्राणियों को बंधन में डाल दिया। उसकी पीड़ा को नहीं समझा, वह प्रार्थनाओं का अनसुना कर दिया, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। जो होना था वो हो गया, किंतु माता सीता यह नहीं ज्ञात था कि एक क्षण में मिला यह जीवन में ऐसी समय में उनके जीवन को ऐसी दिशा बदल देगा। यही श्राप बाद में उनकी परीक्षाएं लेकर आया, जिन्हें सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। वनवास, वियोग और वह अग्नि परीक्षा, जिसने पूरी कथा को एक नया मोड़ दे दिया। आखिर कैसे एक छोटे से पक्षी के शब्द एक देवी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं? आइए इस रहस्य को हम कथा के साथ, और अगर आपको यह कथा रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। समय आगे बढ़ा, तब माता सीता की बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। सीता ने मिथिला में शिक्षा ली और चित्रकला में निपुण थी। वाल्मीकि में उल्लेख है कि सीता ने एक बार भगवान राम का चित्र बनाया और वह चित्र इतना जीवंत था कि देखने वाले चकित रह गए। वे संगीत जानती थी, वेद ज्ञान था, राजनीति की समझ थी। उस सीता में सुनैना, जिनका उल्लेख बहुत कम होता है, उन्होंने अपनी पुत्री को एक गहरी सीख दी। जब तुम किसी के घर जाओ तो प्रेम करो, पूरे हृदय से, पूरे संपूर्ण से, और जब उस प्रेम को निभाने का समय आए तो उसे जीवन भर निभाना। और सच में माता सीता ने इस सीख को अपने जीवन का धर्म बना लिया। उन्होंने केवल प्रेम नहीं किया, उसे हर परिस्थिति में जिया, हर पीड़ा में निभाया और अंत तक उसकी मर्यादा को कभी टूटने नहीं दिया। विश्वामित्र मुनि जब राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचे, तब राजा जनक के दूत ने स्वयंवर का निमंत्रण दिया। यह वह स्वयंवर था जिसके बारे में संपूर्ण भारतवर्ष में चर्चा थी। पिनाक, भगवान शिव का वह धनुष जो पर्वत जितना भारी था, उसे उठाना तो दूर, उसके पास खड़े होने पर उसका तेज से आंखें धुंधला जाती थी। राजा, देव, गंधर्व, यक्ष सब आए, रावण भी आया। उसने अपनी भुजाएं फैलाई, अट्टहास किया और धनुष के पास गया, किंतु जैसे ही उसने धनुष छुआ, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। रावण को यह धक्का किसने दिया? दुराचारी को दूर किया। स्वयंवर एक दिन पहले सीता अपनी
समय अपनी सखियों के साथ देवी गौरी के मंदिर जा रही थी। उसी मार्ग में विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण आ रहे थे। दोनों दलों की भेंट हुई और तब एक ऐसा क्षण जो वाल्मीकि ने बड़ी कोमलता से लिखा। राम और सीता की दृष्टि मिली। वाल्मीकि लिखते हैं, सीता का हृदय एक अनोखे भाव से भर गया। एक ऐसी अनुमति जो ना पहले कभी हुई थी, ना उन्हें समझ आ रही थी, जैसे किसी प्रतीत से मिलना हो। किंतु यह परिचय राम के मुख पर भी एक विचित्र शांति थी, जैसे जीवन का कोई उत्तर मिल गया हो। सीता ने मंदिर में जाकर देवी गौरी की पूजा के सामने पूजा की और कहा, माँ, मैंने देखा है कि वह मेरे पति बन सके यदि यह फूल उस क्षण कांप गए। वैसे और देवी गौरी की मूर्ति पर रखे फूल सीता के हाथों में आ गिरे और फिर वह क्षण आया जिसका निर्णय मानो पहले से ही हो चुका था। स्वयंवर के दिन असंख्य राजाओं की शक्ति उस धनुष को आगे झुक गई। तब आगे बढ़े राम अपनी दिशा घोषित कर ही वह महान पिनाक टूट गया और उसी के साथ माता ने कांपते हाथों से जयमाला उठाई और राम के गले में डाल दी। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह दो दिव्य आत्माओं का मिलन था जो युगों से एक दूसरे के लिए बने थे। विवाह के बाद कुछ समय तक जीवन मधुर और शांत रहा, लेकिन यही शांति उस तूफान से पहले की निस्तबंधता थी जो आगे आने वाला था। परिस्थितियां बदली। राजमहल का वैभव एक क्षण में वनवास में बदल गया। राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और बिना एक पल का विचार किए माता सीता ने उनके साथ चलने का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल एक पत्नी का नहीं, यह एक ऐसे प्रेम का था जो हर सुख दुख से परे था। किंतु यहीं से आरंभ हुआ माता सीता के जीवन का वास्तविक अध्याय। अब तक जो कुछ था वह प्रेम था, सौंदर्य था, कोमल भावनाएं थी, लेकिन अब जो आगे आने वाला था वह था परीक्षा, त्याग, वियोग और संघर्ष। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी कथा में आगे एक ऐसा रहस्य छुपा है जहाँ माता क्रोधित होकर 5 चीजों को भयंकर श्राप देती है और कहा जाता है कि उन श्रापों का प्रभाव आज भी दिखाई देता है। आखिर कौन थे वे उसके साक्षी और क्यों उन्हें माता सीता के क्रोध का सामना करना पड़ा और श्राप का परिणाम झेल रहे हैं। आइए इस रहस्य को हम आगे की कथा में कहते हैं और बने रहिए इस कहानी के साथ में। यह कथा उस समय की है जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास में थे। 14 वर्ष का वनवास चल रहा था और तीनों घने जंगलों में एक साधारण कुटिया में रहते थे। साधारण वस्त्र धारण करते थे और कंदमूल फल खाकर जीते थे। अयोध्या के महल, रानियों का ऐश्वर्य, सब कुछ पीछे छूट चुका था, किंतु माता सीता ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उनके लिए जहां राम थे वहीं स्वर्ग था। इसी वनवास के दौरान एक दिन एक अत्यंत दुखद समाचार आया। भगवान राम के पिता अयोध्या के महाराज दशरथ अब इस संसार में नहीं रहे थे, वे स्वर्गवासी हो चुके थे। यह समाचार सुनते ही तीनों का हृदय शोक से भर गया। भगवान राम जैसे स्तंभ हो गए, मानो समय ही थम गया हो। महाराज दशरथ, जिन्होंने पुत्र प्रेम में अपने प्राण त्याग दिए थे, पृथ्वी पर नहीं रहे। कहा जाता है कि एक गहरा रहस्य यह भी है कि महाराज की मृत्यु उसी क्षण हो गई थी जब राम अयोध्या से वनवास के लिए निकले थे। वे राम के वियोग को सह नहीं पाए थे और उसके अंतिम शब्द थे, हा राम। अब एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य शेष था। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जब परिवार का कोई बड़ा स्वर्गवास हो जाए तो पितृपक्ष में उसका पिंडदान करना अनिवार्य होता है और यह पवित्र कर्म किसी तीर्थ या पवित्र नदी के एक तट पर किया जाता है, जिससे पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। भगवान राम ने निर्णय लिया कि वे गया में पवित्र तट पर महाराज दशरथ का पिंडदान करेंगे। कुछ समय बाद तीनों गया पहुंचे, जहाँ युगों से आरसी मुनि, राजा और सामान्य जन सभी अपने
श्राद्ध करने आते थे। फल्गु नदी का जल शांत और निर्मल था और उसकी रेत किरणों में चमक रही थी। वहीं एक पंडित जी बैठे थे जो श्रद्धालुओं को श्रद्धा कराते थे। भगवान राम ने पंडित जी से पूछा कि सामग्री के विषय में पूछा तो आवश्यक वस्तुओं की सूची बताई। तिल, जौ, पुष्प, तुलसी, दुर्वा और कुछ विशेष फल। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को पास के गांव में भेजा ताकि वह सारी सामग्री लेकर आए। लक्ष्मण जी चले गए और समय धीरे धीरे बीतने लगा। पंडित जी बार बार स्मरण कराते रहे कि यह पिंडदान शुभ मुहूर्त में ना हो तो पितरों को पूर्ण फल नहीं मिलता। प्रभु, समय निकलता जा रहा है। पितृपक्ष में प्रत्येक क्षण का विशेष महत्व होता है। यह सुनकर भगवान राम का हृदय व्याकुल होने लगा। पिता का पिंडदान और समय हाथ से निकलता जा रहा था, किंतु लक्ष्मण जी अभी तक लौटे नहीं थे। अंत में भगवान राम ने समय निर्णय किया, मैं समय जाकर लक्ष्मण को खोजता हूँ। और उन्होंने माता सीता से कहा, देवी मैं शीघ्र ही लौटता हूँ, आप यही प्रतीक्षा करें। यह कहकर वे भी वहां से चले गए। अब फल्गु नदी के तट पर माता सीता अकेली रह गई और पंडित जी की चिंता और बढ़ने लगी। माथे आते समय तेजी से बीत रहा था। माता सीता एक और पति की आज्ञा से वे यहीं रुक कर प्रतीक्षा कर रही थी। अपने ससुर महाराज दशरथ का पिंडदान था जो समय पर होना आवश्यक था। उन्होंने कुछ समय और प्रतीक्षा की, किंतु जब काफी समय बीत गया और शुभ मुहूर्त निकलने वाला था तब माता सीता ने एक दृढ़ निर्णय लिया। वे पंडित जी से बोली, पंडित जी, प्रभु राम और लक्ष्मण जी के लौटने में विलंब हो रहा है, हम यह शुभ मुहूर्त नहीं खो सकते। पिता के पिंडदान में देरी नहीं होनी चाहिए, कृपा आप पूजा आरंभ करें। पंडित जी कुछ संकोच में पड़ गए और बोले, मात थे, किंतु पिंडदान तो सामान्यतः पुत्र से ही किया जाता था। माता सीता ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पंडित जी, यदि पुत्र समय पर उपस्थित ना हो सके तो क्या पिता को सद्गति नहीं मिलेगी? धर्म इतना कठोर है क्या? आप पूजा आरंभ कीजिए, तब तक पूजा चलेगी। संभव है प्रभु लौट आएंगे और अगर और नहीं आए तो समय मैं यह पवित्र कर्तव्य पूर्ण करूंगी। उनकी दृढ़ता ने पूजा आरंभ कर दी। माता सीता ने फल्गु नदी के शीतल जल में स्नान किया और सामग्री उपलब्ध थी, फूल, तुलसी दल और पवित्र बालू, उसी से श्रद्धा पूर्वक पिंडदान की व्यवस्था की। पंडित जी ने विधि पूर्वक मंत्र आरंभ किया और जब पिंडदान का वह पवित्र क्षण आया, माता सीता ने अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और मन ही मन में महाराज दशरथ को प्रणाम किया। उनकी आंखें नमन हो उठी क्योंकि महाराज दशरथ, जिन्होंने उन्हें सदा पुत्री के समान स्नेह दिया था, आज इस लोक में नहीं थे। माता सीता ने बालू के पिंड बनाए, उन्हें फल्गु नदी के तट पर अर्पित किया और पूरे भाव से प्रार्थना की। तभी एक अद्भुत अलौकिक घटना घटी। माता सीता को एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, ऐसा स्वर जो मानो हवाओं में घुला हुआ था, जो जल की लहरों में गूंज रहा था और जो आकाश से उबर रहा था। सीते, तुम्हारी पूजा से विकार हुई, तुम्हारा पिंडदान सफल हुआ। मैं तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह समय महाराज दशरथ की आत्मा थी जो स्वर्ग से उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। माता सीता की आंखों से आंसू धारा बह निकली। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, पिताजी आप सदा सुखी रहें, आपको सदगति प्राप्त हो। कुछ समय बाद भगवान राम और लक्ष्मण जी वहां लौटे। उनके हाथों में पूजा की सामग्री थी। माता सीता उनकी प्रतीक्षा में खड़ी थी और मुस्कुराते हुए बोली, आर्य पुत्र, पिताजी का पिंडदान तो हो चुका है। उन्होंने समय प्रकट होकर आशीर्वाद भी दिया है। यह सुनकर भगवान राम आश्चर्यचकित रह गए और बोले, क्या पिंडदान हो गया? किंतु हम तो अभी सामग्री लेकर लौटे हैं। तब माता सीता ने उन्हें पूरी घटना विस्तार से सुना दी। भगवान राम के मन में संशय उत्पन्न हुआ। वे गंभीर स्वर में बोले, देवी यह कैसे संभव है? पिंडदान तो पुत्र के हाथों होता है और हमारे बिना सामग्री के यह कैसे संपूर्ण हो सकता है? माता सीता ने शांत भाव से उत्तर दिया, प्रभु मुझे था कि आप सहज ही इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने साक्षी रखे हैं। इस पूरी पूजा के साक्षी है यह फल्गु नदी, यह गायें और कोवा, यह तुलसी का पौधा और यह वट वृक्ष और यह पंडित जी। भगवान राम ने उन सभी की ओर देखा और एक एक से पूछा, क्या यह सत्य है? क्या माता सीता ने पिंडदान किया और यही
यहीं से कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो माता सीता के जीवन का अत्यंत पीड़ादायक समय होता है। भगवान राम ने तेज और उनके प्रश्न की गंभीरता को देखकर एक एक करके सभी को साक्षी मुकरने लगे। सारे साक्षी मुकरने लगे। सबसे पहले फल्गु नदी मुकरी, फिर गाय से पूछा, गाय उसने भी इनकार कर दिया। फिर तुलसी के पौधे से पूछा, वह भी चुप रही। और अंत में पंडित जी जिन्होंने यह समय पूरी विधि सौंपन कराई, वे भी भगवान श्री राम के तेज से भयभीत होकर बोले, प्रभु मुझे ठीक से स्मरण नहीं है। यह सब माता सीता के सामने ही हो रहा था। वे यहीं खड़ी थी, देख रही थी। उनके हृदय में असहनीय पीड़ा उठ रही थी। वे जानती थी कि उन्होंने संपूर्ण विधि से पिंडदान किया था और स्वयं महाराज दशरथ ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया था। वहां उपस्थित हर साक्षी सत्य से परिचित था, फिर भी सभी सत्य यह विशाल रहे। तभी एक साक्षी ने साहस दिखाया, वह था वटवृक्ष। वटवृक्ष सत्य के पक्ष में बोल उठा। उसने कहा, प्रभु माता सीता सत्य कह रही है। उन्होंने विधि पूर्वक पिंडदान किया है और महाराज दशरथ ने समय प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया है। यह सुनते ही भगवान राम का संशय दूर हो गया। वे तुरंत माता सीता के समीप आए। उनकी आंखें नम थी। वे विनम्र शब्द में बोले, देवी मुझे क्षमा करें, मुझे आप पर संदेह नहीं करना चाहिए था। माता सीता ने उनकी बात सुनी, किंतु उनके हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हुई थी वह अभी भी ताजा थी। यह केवल संदेह का नहीं बल्कि सत्य के अपमान का घाव था। एक ऐसी पीड़ा जो तब जन्म लेती है जब कोई उसे अस्वीकार कर दे। उसी गहन पीड़ा के क्षण में माता सीता के मुख से श्राप निकलने लगे। सबसे पहले उन्होंने फल्गु नदी की ओर देखते हुए उनको श्राप दिया, फल्गु नदी की। और फिर उन्होंने सत्य कहा, इसलिए मेरा श्राप है, तू सदा नाम की नदी रहेगी, तुम्हारे भीतर जल नहीं रहेगा। जो भी तुमने जल की आशा करेगा उसे केवल रेत ही प्राप्त होगी। तू बाहर से नदी प्रतीत होगी किंतु भीतर से सदा सूखी रहेगी। कहा जाता है कि आज भी बिहार के गया में फल्गु नदी अधिकांश समय सूखी दिखाई देती है, जिसमें जल के स्थान पर रेत ही अधिक मिलती है। फिर माता ने गाय की ओर देखा। यह गाय जिसे हिंदू धर्म में माँ का स्थान दिया गया है। वे बोली है, गो माता तुझे संसार पूजता है, धर्म में माँ का स्थान सबसे बड़ा होता है, किंतु तूने उस समय असत्य का साथ दिया जब सत्य को सबसे ज़्यादा तुम्हारी जरूरत थी। मेरा श्राप है कि तेरे संपूर्ण शरीर की पूजा नहीं होगी, केवल तेरे चरणों की पूजा होगी और तू शिथिर नहीं रह पाएगी, इधर उधर भटकती रहेगी। कलयुग बढ़ेगा, तेरी महत्ता भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और इसके बाद में कई परंपराओं में गाय के चरण और पूंछ को जैसे पितरों का प्रतीक माना जाता है। वे माता सीता ने कोय को सत्य का संदेश देना किंतु कोवा सत्य नहीं कर पाया। जब भी तू छिपा कर ही खाएगा, भय और अशांति के साथ खाएगा, सदा इधर उधर देखता रहेगा। आज भी मान्यता है, प्रचलित है कि कौवा कभी निश्चित होकर भोजन नहीं करता। फिर माता सीता की दृष्टि तुलसी के पौधे पर पड़ी। तुलसी जी को अत्यंत प्रिय है। तुलसी को देखकर उनके हृदय में विशेष पीड़ा उठी, क्योंकि वे उसे अत्यंत सम्मान देती थी। गंभीर स्वर में बोली है, तुलसी तुम पवित्र है, प्रभु को प्रिय है, यह मैं भली भांति जानती हूँ, किंतु उस समय जब सत्य को साक्षी की आवश्यकता थी तूने मौन रहकर असत्य का साथ दिया। इसलिए मेरा श्राप है कि तू किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रह पाएगी। तू कहीं भी किसी भी स्थान पर उग जाएगी, चाहे वह स्थान कितना ही साधारण। इसी प्रकार यह क्यों ना हो, और तुझे तथा गौ माता तुझे जो मानेगा कि तुलसी कहीं भी सहज रूप से उग जाती है और उस अलग स्थान पर की जाती है। अंत में माता सीता ने पंडित जी की ओर देखा, और पंडित जी धर्म के कर्म के ज्ञाता होते हैं और जिन्होंने समय यह अनुष्ठान किया। पंडित जी, आप धर्म के रक्षक हैं, आपका कर्तव्य सत्य का पालन करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, किंतु आपने भयवश सत्य को छिपाया। इसलिए मेरा श्राप है कि
आपको चाहे जितनी भी दक्षिणा मिले, आपके मन में कभी संतोष नहीं मिलेगा। आपके भीतर हमेशा और पाने की इच्छा ही रहेगी। कहा जाता है कि इसी कारण यह धारणा प्रचलित हुई है, ब्राह्मण कभी भी पूर्ण संतुष्ट नहीं होते। ऐसे माता सीता के श्राप से जोड़ा गया। अब उस एकमात्र साक्षी की बारी आई जिसने सत्य का साथ दिया था। माता सीता वट वृक्ष की ओर मुड़ी। उनके नेत्रों में आंसू थे किंतु मुख पर कृतज्ञता झलक रही थी। वे बोली, वट वृक्ष, जब सभी ने असत्य का साथ दिया तब तूने अकेले सत्य का समर्थन किया। तूने भय नहीं देखा, स्वार्थ नहीं देखा, केवल धर्म का पालन किया। इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तू सदा जीवित रहेगा, युगों तक खंडित खड़ा रहे, अडिंग रहा खड़ा रहेगा और काटा नहीं जाएगा। तू पुण्य उग जाएगा। तेरी जड़ें इतनी गहरी होगी कि कोई आंधी तूफान तुझे नहीं उखाड़ सकेगी। तू हर श्राद्ध और पिंड दान में आवश्यक माना जाएगा और युगों युगों तक शीतल छाया में प्राणियों को शरण देगा। यही कारण है कि आज भी गया जैसे पवित्र स्थानों पर वट वृक्ष का विशेष महत्व माना जाता है और यह वट वृक्ष सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहेगा, मानो माता सीता के आशीर्वाद का साक्षात परिणाम हो। वनवास का समय चल रहा था और तभी एक और ऐसा क्षण आया जिसने पूरी कथा की दिशा बदल दी। रावण ने छल और माया का सहारा लेकर माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब यह समाचार राम को मिला तो उन्होंने संकल्प लिया और फिर आरंभ हुई एक महान यात्रा। वानर सेना के साथ समुद्र पार सेतु बनाया और लंका पर चढ़ाई की। इसके बाद हुआ एक भीषण युद्ध जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। अंत में लंका का वह महान युद्ध समाप्त हुआ, अधर्म का अंत हुआ और राम ने रावण का वध कर दिया, धर्म की पुनः स्थापना की। किंतु मित्रों, अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जहां यह पूरी घटना का रहस्य है धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में सामने आने लगती है। वही जिसने अपने अंतिम क्षणों में कहा था कि जिस पीड़ा में आज मेरी पत्नी खो रही है, एक दिन तुम भी उसी पीड़ा को सहोगी। जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब तुम अकेली रहोगी। और तब अब समय आ चुका था जब माता सीता अकेली थी। वह तोता अपने अगले जन्म में एक साधारण धोबी के घर में पैदा हुआ और रावण के और उसकी एक कठोर वाणी, एक छोटा सा बंद के बाद चारों दिशाओं में विजय का उद्घोष गूंज उठा और पूरे वातावरण में उत्साह और उमंग की लहर थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय प्रकृति भी इस विजय का उत्सव मना रही हो। किंतु इसी विजय के बीच एक ऐसा क्षण आने वाला था जो इस पूरी कथा को और भी गहरा और भी मामरिक बना देता। माता अभी भी अशोक वाटिका में थी। वे महीनों से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी, हर रात राम का नाम जपते हुए और हर सुबह उनकी याद में अपनी आंखें भिगोती थी। उन्होंने हर कष्ट सहा, हर पीड़ा को अपने भीतर समेटा, लेकिन अपने मन को कभी विचलित नहीं होने दिया। तभी त्रिजटा उनके पास आई और उसने मधुर स्वर में कहा, माते, राम की विजय हुई है, रावण मारा गया है। अब आप खुश हो जाइए। सीता की आंखें भर आई और उनके अधरों पर एक और जीवित रखा। उनके हृदय में वर्षों का संचित प्रेम उमड़ आया। उन्होंने अशोक वाटिका से निकलकर उस विशाल रणभूमि में लाया गया जहां राम खड़े थे। जैसे ही माता सीता उस मैदान में पहुंची, उनकी दृष्टि व्याकुल होकर केवल एक ही चेहरे को खोजने लगी, राम। और जैसे ही उनकी नजर नाम पर पड़ी, उनका हृदय एक पल के लिए ठहर गया। वही स्वरूप, वही नेत्र, वही प्रिय जिनकी समृद्धि उनका हृदय हर दिन बिताया। उनके कदम स्तंभ ही तेज हो गए और उनके हृदय में मिलन की तीव्र आकांक्षा थी। किंतु जैसे जैसे वे निकट आने लगी, उन्हें कुछ बदला हुआ सा लगा, महसूस हुआ। राम का मुख अत्यंत गंभीर था, उनके नेत्रों में वह स्नेह नहीं था जिसकी सीता ने कल्पना की थी। वे एक पति की तरह नहीं बल्कि एक राजा की भांति खड़े थे। माता सीता के कदम धीरे धीरे थम गए और रुक गए। दोनों के बीच कुछ क्षणों का एक भारी मौन छा गया, ऐसा मौन जिसमें असंख्य भाव छुपे हुए थे। तभी राम ने वाणी खोली और उनके शब्दों में पूरी कठोरता थी। राम बोले, सीते, मैंने यह युद्ध अपने कुल के लिए लड़ा है, किंतु अब एक बात
कहनी है जो मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम रावण के महल में इतने समय तक रही हो और संसार में यह प्रश्न उठेंगे, मैं एक राजा हूँ और मेरी प्रजा के मन में कोई भी पूरी संदेह नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। इन शब्दों के साथ सभा में सन्नाटा छा गया कि और सबकी आंखें नम हो गई, सिर झुक गया। यह केवल शब्द नहीं थे, यह एक ऐसे निर्णय की घोषणा थी जिसने सभी के हृदय को विचलित कर दिया था। यह समझना आवश्यक है कि सीता के प्रति कोई संदेह नहीं था, जैसा कि मैं स्पष्ट उल्लेख में मिलता है। भली भांति जानते हैं कि सीता पूर्णतः पवित्र है, किंतु एक राजा के रूप में उन्हें अपने व्यक्तिगत भावों से ऊपर उठकर प्रजा के विश्वास की रक्षा करनी थी, उनका धर्म था और यही उनकी सबसे बड़ी विचारधारा थी। यही उनकी सबसे बड़ी विचारधारा थी और यही केवल राम का स्मरण किया। सीता ने राम का स्मरण किया जिसने हर चीज़ को ठुकराया था, जिसने अपने मन को एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होने दिया। उनके नेत्रों में आंसू आए परंतु वे आंसू केवल एक क्षण के लिए थे। उन्होंने उन्हें पूछा और शांत शिथिर होकर खड़ी हो गई और उन्होंने राम की ओर देखा और उनकी दृष्टि में एक गहरा संकल्प झलक रहा था। वे बोली, लक्ष्मण, मेरे लिए एक चिता तैयार कर दो। यह सुनते ही सभा में हलचल मच गई। लक्ष्मण का हृदय कांप उठा, उनकी आंखों में पीड़ा और आक्रोश था। आगे बढ़े और बोले, माते, ऐसा मत कहिए। आंसू सीता के स्वर में अटकता था। राम मौन थे। अग्नि प्रज्वलित हुई और उसकी लपटें आकाश की ओर उठने लगी। उस प्रचंड अग्नि में के सामने माता सीता शांत भाव से खड़ी थी। एक ओर धधकती अग्नि थी और दूसरी ओर सत्य में अडिग एक आत्मा। माता सीता ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे अग्निदेव, आप साक्षी हैं, आप अपनी शरण में मुझे सुरक्षित रखिए। अगर मैं पतिव्रता हूँ तो, और यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे भस्म कर दीजिए। इतना कहकर उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय पूरा वातावरण मौन हो चुका था। कुछ ही क्षण बाद अग्नि की लपटें शांत होने लगी। उस क्षण और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से प्रकट हुए और उनकी गोद में सीता थी, पूर्णतः सुरक्षित थी, तेजस्वी थी और दिव्य। अग्निदेव ने राम से कहा, हे राम, सीता पूर्णतः पवित्र है, उन्होंने कभी कोई दोष नहीं किया, यह अग्नि से भी अधिक पवित्र है, इन्हें स्वीकार कीजिए। उसी क्षण आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने इस सत्य की विजय का स्वागत किया। अयोध्या में सब कुछ शांत और व्यवस्थित था। लंका विजय के बाद का राज्य स्थापित हो चुका था। चारों ओर समृद्धि और धर्म का वास था। प्रजा प्रसन्न थी, न्याय सबको मिल रहा था और ऐसा प्रतीत होता था मानो अब जीवन में कोई दुख शेष नहीं रहेगा। लोग इस आदर्श राज्य को आदर्श राज्य कहकर पुकारते थे, जहाँ सत्य, करुणा और मर्यादा सर्वोपरि थी। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कभी कभी सबसे सुंदर दिखने वाले में एक साधारण सी घटना घटी गहरी पीड़ा छिपी होती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। एक धोबी अपनी पत्नी से विवाद कर रहा था और उसने एक ऐसा वाक्य कह दिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। मैं राम नहीं हूँ जो किसी ऐसी स्त्री को स्वीकार कर लूँ जो पराये पुरुष के साथ महीनों रहकर आई हो। पूरे नगर में फैल गया यह वार्तालाप। लोग ऐसे चर्चा तक पहुँचे तो वे भीतर से हिल गए। भली भांति जानते थे कि पूर्णतः वे यह भी जानते थे कि सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपने चरित्र की सच्चाई दी है। फिर भी एक राजा के रूप में वे इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते थे। राम के सामने एक भयानक द्वंद्व खड़ा हो गया था। एक और उनका प्रेम, उनका परिवार, उनका हृदय और दूसरी ओर उनका राजधर्म, उनकी जिम्मेदारी, उनकी प्रजा का विश्वास। कई रातों तक उन्होंने इस विषय पर विचार किया। उनका मन उन्हें रोकता था, लेकिन उनका कर्तव्य उन्हें एक कठोर निर्णय की ओर धकेल रहा था और
अंत में उन्होंने अपने हृदय को पत्थर की तरह कठोर किया। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और उसे धीमे स्वर में कहा, लक्ष्मण तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा, सीता को वन में छोड़कर आओ। यह सुनते ही लक्ष्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके लिए यह आदेश मानो असहनीय था, लेकिन वे जानते थे कि राम का आदेश ही उनका धर्म है। अगले दिन लक्ष्मण माता सीता को वन की ओर लेकर चले। रास्ते भर में उनका हृदय भारी था, आंखें नम थी और शब्द जैसे गले में अटक गए थे। सीता ने उनके मौन को महसूस किया। लक्ष्मण क्या बात है, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? लक्ष्मण कुछ क्षण मौन रहे और फिर उन्होंने कांपती आवाज में सच्चाई बता दिया। सुनकर सीता का हृदय टूट गया। वैषण्य उसके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। जिस पति के लिए उन्होंने सब कुछ सहा, आज उसी के आदेश से उन्हें त्यागा जा रहा था। लेकिन सीता ने अपने दर्द को अपने भीतर ही समेट लिया। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि यह प्रभु की इच्छा है तो मैं इसे भी स्वीकार करती हूँ। यह शब्द उनके त्याग की प्रकाष्ठा थी। उस समय सीता गर्भवती थी, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य और मर्यादा को सर्वोपरि रखा। वन के बीच एक निर्जन स्थान पर लक्ष्मण ने उन्हें छोड़ दिया। वे रोते रोते वापस लौट गए और सीता अकेली रह गई। यह दृश्य अत्यंत करुणामय था। चारों ओर घना वन, पक्षियों की आवाजें और बीच में एक अकेली गर्भवती स्त्री जिसने सब कुछ खो दिया था, फिर भी अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा। इसी कठिन समय में जीवन में एक नया प्रकाश आया। महर्षि वहां पहुंचे। उन्होंने सीता की स्थिति को समझा और उन्हें अपने आश्रम में ले आए। वहां उन्हें समान शांति और सुरक्षा मिली। और समय बीतता गया और सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और वाल्मीकि आश्रम में उनका पालन पोषण अत्यंत साधारण लेकिन संस्कारपूर्ण वातावरण में हुआ। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान दिया गया, धनुष बाण चलाना सिखाया गया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें राम की कथा सुनाई गई। वे बड़े हुए और बिना यह जाने कि राम ही उनके पिता है, वे उसी आदर्श से अपने जीवन में धारण करने लगे। उधर अयोध्या में राम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। राज्य चलता रहा, न्याय होता रहा, लेकिन उनके हृदय में एक खलबली थी जो कभी नहीं भर सकती थी। समय बीता और एक दिन राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जो राजा की सर्वोच्च सत्ता और धर्म की स्थापना का प्रतीक होता था। और पूरे राज्य में उन्होंने यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में घूमता हुआ छोड़ा। उस घोड़े को लव और कुश ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बांध लिया बिना यह जाने कि यह उनके ही पिता का यज्ञ है। जब अयोध्या की सेना ने उन्होंने एक एक करके सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया। अंत में समय राम वहाँ पर आए और तभी सत्य प्रकट हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने बताया, हे राम, यह दोनों आपके ही पुत्र है। यह सुनकर राम का हृदय भावनाओं से भर उठा, उनकी आंखें नम हो गई। उसके बाद सीता को सभा में बुलाया गया, लेकिन यह बुलावा उसके लिए एक और परीक्षा लेकर आया। फिर से उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाया गया। अब यह सब सहना उनके लिए असंभव हो गया था। उन्होंने जीवन में हर बार समय को सिद्ध किया था। सीता ने शांत स्वर में पृथ्वी माता को पुकारा, हे धरती माता, यदि मैंने सदा धर्म का पालन किया है, यदि मैं पवित्र हूँ, तो मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। उनके शब्दों के साथ ही धरती माता कांप उठी, भूमि फट गई और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। धरती माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी गोद में सीता माता को अपने साथ ले लिया। धीरे धीरे इस संसार से वह विदा हो गई और उसी दिव्य क्षण में माता सीता धरती की गोद में चली गई। वास्तविक धाम बैकुंठ लौट गई, जहाँ से वे पुनः भगवान हरि के साथ विराजमान हो गई। राम उन्हें देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसू थे, पर वे कुछ नहीं कर सके। यह केवल एक कथा नहीं, यह एक पूरी जीवन यात्रा थी, जहां एक दिव्य शक्ति ने साधारण नारी बनकर हर पीड़ा को जिया। और सीता जो धरती से प्रकट हुई थी, जिन्होंने एक छोटी सी भूल का श्राप भी सहा, जिन्होंने सच्चे प्रेम को जिया, लेकिन उसी प्रेम में वनवास, वियोग और अग्नि परीक्षा तक का सामना किया। लंका का
संघर्ष, अयोध्या का त्याग और अंत में एक माँ होकर भी अकेलेपन की पीड़ा, यह सब केवल घटनाएं नहीं बल्कि एक त्याग, लीला और कर्म का परिणाम था। और जब हर प्रश्न का अंत नहीं हुआ तो उन्होंने समय निर्णय लिया, धरती को पुकारा और उसी में समा गई जहाँ से वे आई थी और वहीं लौट गई। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लें। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम।